Good morning, students. Today, once we are going to study this chapter, Ideas That Have Helped Mankind by Bertrand Russell. We all know that Bertrand Russell, a powerful writer, he had given this world set of ideas which have helped the world to live in a better way. बर्ट्रैंड रसेल एक ऐसे लेखक रहे जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, ऐसा कुछ दिया जिससे ये दुनिया जीने के लायक खूबसूरत बनी। उनके महान विचारों के चलते उन्हें आज भी बहुत सारे लोग दुनिया के इंटेलेक्चुअल लेवल पर उनको एक महामानव के रूप में देखते हैं। सो इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी रेड अप टू लाइन नंबर 6 and in this video we will read after line number 7. Okay, so from line number 7 we will start here, so please we will go there. This is your line number 7. So this is your second video. Has civilization taught us to be more friendly towards one another? क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है, सीख दी है सभ्यता ने? क्या सभ्यता ने हमें दोस्ती के साथ जीना सिखाया है? द आंसर इज इजी. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. रॉबिन्स. रॉबिन्स बर्ड्स. रॉबिन्स क्या होता है? तो बर्ड्स का नाम है. द इंग्लिश. इंग्लिश प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं रॉबिन्स. अमेरिकन की बात नहीं हो रही है. पिक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ. वे एक बूढ़े रॉबिन को वे लोग चोंच से मार मार के मौत के घाट उतार देते हैं. वेयर एज मैन. लेकिन जहाँ मनुष्य लोग होते हैं वो भी अमेरिकन नहीं, इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है. आज तो अमेरिकन लोग भी इसको मानते ही हैं, बट राइटर इज हियर कमेंटिंग ऑन अमेरिकन्स इन अ फनी वे. मजाक के तौर पर वो कह रहे हैं कि अमेरिकन नहीं, इंग्लैंड की बात है. गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन. वृद्ध व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन देता है इंग्लैंड का आदमी, तो आज पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, अमेरिका के लोग भी देते ही हैं. बट राइटर इज कमेंटिंग ऑन अमेरिकन पीपुल इन अ फनी वे. मजाक के तौर पर वो बोले. मतलब इसका यह है, अब तक जो हम लोग देखे कि सभ्यता से सिविलाइजेशन has taught us to live in a friendly way. Within the herd, we are more friendly to each other than are many species of animals. अपने ग्रुप में, अपने समूह में, अपनी जाति के लोगों के प्रति हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं एनिमल्स से भी ज़्यादा. बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड. लेकिन अपने ग्रुप के बाहर, अपने ग्रुप के बाहर जो लोग होते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर्स. रिलीजियस धार्मिक शिक्षक, धार्मिक टीचर, रिलीजियस टीचर और मोरलिस्ट नैतिकतावादी, नीतिवादी लोगों ने जो बढ़ाया है हमें दोस्ती के साथ रहने का, मनुष्य से प्यार करने का, उसके अलावा हम लोग अपने समूह से बाहर के लोगों के साथ दोस्ताना संबंध नहीं निभा पाते हैं. आवर इमोशंस आर एज फेरोसियस. फेरोसियस मतलब हिंसक, वायोलेंट, उग्र. हमारी भावनाएं विदेशियों के प्रति, दूसरे समूह के लोगों के प्रति ज़्यादा आक्रामक होती हैं, फेरोसियस होती हैं. एज दोज ऑफ एनी एनिमल. किसी भी जानवर से ज़्यादा. एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप which is denied to even the most savage beast. और हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हम लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम लोग उन लोगों को भी अवसर दें जो बर्बर हैं, जो किसी एनिमल से भी ज़्यादा बर्बर लोग हैं, उन्हें भी जीने का अवसर दें. ये हम लोगों की बुद्धि के अनुसार हम लोग सीखे हैं कि विरोधी व्यक्ति को भी जगह देना चाहिए प्रोग्रेस करने का. If you have to live in this world in a better way. So, and our intelligence, it may be hoped, though not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail.
बट सो फार द वुमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मनुष्य एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे, लेकिन आजकल जो लक्षण हैं वो ज़्यादा उम्मीद भरे नहीं हैं। ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट बी borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind। हमें दिमाग में उन बातों को, उन तत्वों को रखना पड़ेगा जिससे मनुष्य का दिमाग निर्धारित होता है। द आइडियाज विथ which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds। वैसे विचार जिनसे मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है उन्हें दो प्रकार में बांट सकते हैं। दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, मनुष्य के वे अनुभव जो ज्ञान और तकनीक पर आधारित हैं या तकनीक और ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देते हैं। एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और वे विचार जो नैतिकता और राजनीति की बात करते हैं। मोरल एंड पॉलिटिक्स, तो दो प्रकार के विचार हुए, एक तो ज्ञान और तकनीक को बढ़ाने वाले और एक हुए जो मोरल और पॉलिटिक्स की बात करने वाले। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। सबसे पहले राइटर बोले कि वे नॉलेज और ज्ञान, नॉलेज और तकनीक को बढ़ाने वाली जो बात है उस पर बात करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट स्टेप्स वे आर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। इस हिस्ट्री के शुरुआत के पहले ही वे कदम उठाए गए। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इज नॉट नोन। भाषा की शुरुआत कब हुई ये कन्फर्म नहीं है, बताना मुश्किल है एक्यूरेट डेट, बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगैन वेरी ग्रेजुअली। लेकिन इतना तय है कि इसका विकास बहुत ही धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made। इसके बगैर ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पास ऑन करना असंभव होता, मुश्किल होता। Now line number 10, another great step which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। भाषा की शुरुआत के बाद जो दूसरा इन्वेंशन हुआ इम्पॉर्टेंट, उसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज टू कीप अवे वाइल्ड बेस्ट। शुरू में अग्नि का, फायर का यूज हुआ वाइल्ड बीस्ट से अपने आप को बचाने के लिए। आवर एंसेस्टर स्लेप्ट, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, सोते थे और एनिमल से बचाने के लिए चारों तरफ आग जलाकर रखते थे। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, लेकिन आग का एक यूज उसकी गर्माहट भी रही होगी। प्रिजमेबली, गेस कर सकते हैं संभवतः, ऑन सम, प्रिजमेबली मतलब संभवतः, ऑन सम ओकेजन ए चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। राइटर का विचार है कि शुरू में हो सकता है कि कोई बच्चा घर का खाने वाला मांस आग में फेंक दिया होगा, और जब उसको, बट व्हेन इट वाज टेकन आउट, जब उसको उसमें से आग से फिर ढूंढ के निकाला गया होगा बड़ों के द्वारा, इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, तो वो खाने में पहले से ज़्यादा स्वादिष्ट मालूम पड़ा होगा। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगैन, और इस प्रकार से ये कुकरी का, रसोई का, ये खाना बनाने की पाक कला का विकास हुआ। 11, द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल को पालतू बनाने का काम कैसे शुरू हुआ? स्पेशली द काउ एंड शीप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। काउ और शीप को पालने से लाइफ ज़्यादा खुशनुमा और सिक्योर हो गया होगा। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सम जो वैज्ञानिक हैं, हैव एन अट्रैक्टिव theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion
देयर रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप, उनके धर्म के लोगों ने, धर्म ने जो पढ़ाया होगा जिस एनिमल को पालना, वो पालना शुरू किए होंगे। द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल्स, जो ट्राइब ने लायन और क्रोकोडाइल को पालना शुरू किया वो डाइड आउट, वो नष्ट हो गए। व्हाइल दोज टू हुम द काउ और द शीप वाज ए सेक्रेड एनिमल प्रोस्पर्ड, और जिनके लिए काउ और शीप सेक्रेड एनिमल था, उनका प्रोस्पर हुआ, उनका विकास हुआ। आई लाइक दिस थ्योरी, राइटर इज सेइंग दैट ही लाइक्स दिस थ्योरी एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट। जो मानव सभ्यता के विकास के लिए कोई कन्फर्म एक कारण नहीं है, तो राइटर ने अपना फ्रीडम यहाँ लेना स्वीकार किया कि चलिए भाई इसी थ्योरी को मानते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों ने पालना शुरू किया एनिमल को, लेकिन जो एनिमल में लायन और क्रोकोडाइल को पाले वैसी सभ्यताएं नष्ट हो गईं, और जिस सभ्यता ने शीप और भेड़ जैसे ये शांति प्रिय शाकाहारी जीवों को पालना शुरू किया, उनकी सभ्यता फ्लोरिश की, प्रोग्रेस की। इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन, नाउ लाइन नंबर 12। So even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. एग्रीकल्चर जो था ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एनिमल को पालतू बनाने से, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. और इसके चलते ये खून बहाने की धर्म सम्मत परंपरा भी शुरू हुई। फर्टिलिटी राइट्स, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राइट किया जाता था, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए संस्कार। टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव की बलि दी जाती थी। एंड कैनिबलिज्म, इससे हिंसा की भावना बढ़ी। मोलोक, ये खेती के देवता हैं। वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस, मोलोक मतलब ये भगवान हैं जो कृषि के लिए जिम्मेवार हैं, कृषि कराते हैं। कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, जब तक बच्चे का खून नहीं पिलाया जाएगा तब तक मोलोक खुश नहीं होते थे खेती करने के लिए। ए सिमिलर ओपिनियन वाज एडॉप्टेड बाय द इवेंजेलिकल्स, ये प्रोटेस्टेंट लोग होते थे, एक ये भी क्रिश्चियन लोग थे, एक ग्रुप था, इनका विचार था सभ्यता के विषय में। ऑफ मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर के लोग थे। इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म के आरंभिक दिनों में, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day, जब वे छोटे 6 साल के बच्चे को 12 से 14 साल काम करवाते थे। इन कंडीशंस दैट कॉज्ड मोस्ट ऑफ देम टू डाई, जिससे प्रायः लोग बच्चे मर जाते थे। इट हैज नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants. Today, people have understood the fact that without the blood of infants, agricultural work can be done, grain can be grown, and cotton goods can be manufactured. ये परंपरा थी, पहले नर बलि देते थे, बालकों से श्रम कराते थे। अब समय बीतने के साथ हम लोग सीख गए कि ये सब गलत कार्य थे। सो इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये अनाज के मामले में हज़ारों साल लगे। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी, और कॉटन गुड्स बनाने में लगभग मुश्किल से 1 सेंचुरी लगा। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, सो दिस इज कॉल्ड द एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस, ये विकास का प्रमाण है दुनिया में। मनुष्य पहले जो करता था आज वो नहीं करता है, मतलब इंसान सीख गया। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेस। द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, विच वाज इंडीड ए प्री रिक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की प्रारंभिक आवश्यकताओं में एक चीज़ थी लिखने की कला का विकास। राइटिंग लाइक स्पीच, स्पीच की तरह ही राइटिंग डेवलप्ड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे बढ़ा। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज, शुरू में पिक्चर बना करके मैसेज कन्वे करते थे। इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज स्पीच, यह उतना ही पुराना है जितना कि स्पीच। बट फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल
राइटिंग और पिक्चर से सिलेबल लिखना शुरू किए। देन टू द अल्फ़ाबेट, और तब अल्फ़ाबेट का विकास हुआ। ये स्लो इवोल्यूशन है, ये धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, चाइना में ये अल्फ़ाबेट का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। तो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर दिस वी विल see the question and answer in our next video. Till then, goodbye. Please share, subscribe and like.